आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल एकदम खस्ता करारी सी बिल्कुल नए तरह की बिस्किट की रेसिपी को। झटपट से आप ये डिजाइन डालकर घर पर ही बहुत ही क्रिस्पी करारी बिस्किट बना के तैयार करेंगे। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप पिस्ता जो है बारीक डाल दीजिए, इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। एकदम क्रिस्पी करारी सी रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। और इसे बनाने के लिए ना मैंने आधे कप सूजी ली है और मिक्सी के जार में इसे डाल दिया है। साथ में हम इसमें इतनी ही चीनी डालेंगे जितनी की सूजी है। आधे कप चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। और मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मेजरमेंट के हिसाब से मैं सारी चीज़ें एकदम बराबर मात्रा में बता रही हूँ। और यहाँ पे देखें, 1/4 कप आप तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, जिससे भी आप ये बिस्किट बनाना चाहें। ये सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाल दी हैं। साथ में हम ढक्कन लगा के इसे मिक्सी से पीस लेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखें कुछ इस तरह से पीस के मैंने तैयार कर ली हैं। बहुत ही अच्छे से ये पीस चुकी हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। आज की जो बिस्किट बनेगी ना, एकदम खस्ता करारी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। सबसे अच्छी बात है, इन बिस्किट को आप बना लीजिएगा और महीनों तक खाइए, जल्दी ख़राब नहीं होंगी और गेहूं के आटे से बन जाएंगी। और इसे हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। देखें बढ़िया से हमारी सूजी और जो तेल डाला था हमने, चीनी भी पिस गई है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से पिस के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये गेहूं का आटा, जिससे हमें रोटी वगैरह नहीं बनाते हैं, वही वाला आटा मैंने इस्तेमाल किया है। तो गेहूं के आटा, आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा सिर्फ हमें 1 कप डालनी है। अगर हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा इसमें लग जाएगा। अब देखें, यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, एकदम बारीक कद्दूकस करके। ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार मैंने बनाई है, ताकि त्यौहार है, सभी लोग बना के इसका मज़ा ले सकें। बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बन के तैयार होंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पानी का इस्तेमाल करना है और इसका टाइट डो लगा के तैयार करना है। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिल चुकी हैं, मैंने इन्हें मिला लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत ध्यान से डालना है आपको, क्योंकि इसमें चीनी है तो ये गीला हो सकता है। क्योंकि हमें टाइट डो लगाना है तो धीरे धीरे करके ही पानी आपको डालना है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके पानी डाला और इसका डो जो है एक टाइट सा लगा के तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये डो बन के तैयार हो जाएगा और इस डो से आप ढेर सारी बिस्किट बना के तैयार करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा इसे मसल दिया है ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए, और बस इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और या फिर आप इससे तुरंत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेस्ट करने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। और इस बार इसमें फिर से 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। और ये जो डो है इसको ऊपर से चीनी लग जाएगी इस तरह से। तो जब हम बिस्किट बनाएंगे तो ये चीनी लगी बिस्किट बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने ऊपर से इसके चीनी लगाई है और हाथों पे हल्का सा तेल लगा लिया ताकि बिल्कुल भी चिपके ना। अब बस इस डो की 2 लोइयाँ कर ली हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली है। अब इसे बेल के तैयार करेंगे और बिना सांचे की आप बिस्किट बना के तैयार करेंगे, या फिर आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो बिस्किट में आप उस तरीके से बना सकते हो। क्योंकि सबके पास सांचा नहीं रहता है, तो ये वाले जो बिस्किट है बिना सांचे के ही आपकी बन के तैयार होगी। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। देखिए पहले हमें बेल लेना है और बेलने के बाद हमें इसे पतला नहीं रखना है, थोड़ा थिक रखना है, मतलब मोटा रखना है इसे। और बस इसे चाकू की सहायता से इस तरफ से और उस तरफ से दोनों किनारे हटाने हैं, कुछ इस तरह से। तो देखें
इस तरह से 20 से मैं कट कर रही हूँ थोड़े बड़े साइज़ की चौकोर बिस्किट बनाने के लिए। तो देखें ये इस तरह का किनारा भी हम काट के अलग कर देंगे। और देखें ये काट दिया है मैंने। अब इससे 20 से भी हम कट लगाएंगे, दोनों तरफ से हमें अच्छे से काट लेना है क्योंकि ये देखें चिपक रही है। तो बस इस तरह से भी काटेंगे और उस तरफ से भी काटेंगे। तो यहाँ पे चौकोर बिस्किट आपकी बनके तैयार होगी। चारों तरफ के किनारे हमें हटाने होंगे, तभी अच्छे से ये बिस्किट दिखेगी। अब देखें इसमें डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, बहुत ही ईजी से डिज़ाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बिस्किट लेना है और चाकू से हमें इसमें हल्के हल्के कट लगाना है। बिस्किट को पूरी तरह से नहीं काटना है। तो बस इजी तरीके से आप इसमें इस तरह से कट लगा दीजिएगा। बिल्कुल पास पास लगाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे, या फिर अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हो इस पर। और सारे कट इसी तरह से हम लगा के तैयार करेंगे। तो सारी बिस्किट बना के तैयार कर लेते हैं क्योंकि इन्हें तलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम बाकी की भी बनाएंगे। और अब हमने तेल गरम करने के लिए रखा है और तेल जब हमारा गरम हो जाए तो एक एक करके इन्हें डाल देंगे। तो बस इस तरह से हम सारी बिस्किट डालते जाएंगे। बिस्किट का साइज़ छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही साइज़ की आप बनाना चाहो बना सकते हो। अब इन्हें तेल में हमने जैसे ही डाला है तो बस ये जब तक तेल के ऊपर नहीं आती हैं तब तक हमने इन्हें नहीं पलटा है। और जैसे ही ये देखें तैरने लगी हैं तो मैंने इन्हें धीरे धीरे करके पलट दिया है। आँच को बिल्कुल धीमे पे रखिएगा और बढ़िया से सेक के तैयार कर लीजिएगा। अब देखें थोड़ी देर में ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, एकदम क्रिस्पी करारी सी ये बिस्किट आपको दिखने लगेगी। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और देखें इनका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है और ये सिक्के तैयार हो गई हैं, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और इन्हें खाने के बाद आपकी तारीफ़ों में 4 चांद लगने वाले हैं क्योंकि ये बनती ही इतनी अच्छी है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इन्हें ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाती हैं तब ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाती हैं। तो बाकी की भी तल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसी तरह से बाकी की भी तलकर तैयार करेंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। तो देखें बिस्किट हमारी बनके तैयार हैं, ये ठंडी हो गई हैं और एकदम क्रिस्पी करारी सी हैं। मैं इसे तोड़ रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें।